अब तुम जो सुनने जा रहे हो वो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद होते हैं तो ही आगे बढ़ना, क्योंकि ये आपको हिला कर रख देगा। मैंने कुछ चीजें ऐसी बोली हैं जिसको बोलते हुए मुझे खुद काफी अनकंफर्टेबल फील हुआ है, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम भी ये सुनते सुनते काफी अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो। मैंने बहुत अजीबो-गरीब चीजें बोली हैं इसमें, तो इसे अपने ही रिस्क पर सुनना। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 18 से 30 साल के हेल्दी लड़के को ढूंढ रहा था जिसकी बॉडी पर ज्यादा फैट ना हो। वो उसे उसके ही सामने काटने और उसके टुकड़ों को उसी के सामने खाने की बात करता था। इफ इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट मी। ये था एडवर्टीजमेंट एक ऐसे इंसान का जो ढूंढ रहा था एक ऐसे इंसान को जो विलिंगली रेडी था मारे जाने और खाए जाने के लिए। ये कोई रैंडम फैंटेसी नहीं थी, ये थी जर्मनी के आर्मिन म्यूवीज की, जिसे द रॉटनबर्ग कैनिबल के नाम से जाना जाता है। आर्मिन के अंदर ये हंगर बचपन से ही पल रही थी। सिर्फ 10 साल की उम्र से वो दूसरे इंसानों को खाकर ही इंटीमेट फील करना चाहता था। आर्मिन का जन्म 1961 में जर्मनी के एक छोटे से शहर एसन में हुआ। उसकी जिंदगी स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल लोनलीनेस से भरी थी। उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे जो परिवार छोड़कर चले गए, और उसकी माँ बेहद डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग थी। आर्मिन रॉटनबर्ग नाम के एक आइसोलेटेड टाउन में रहता था, एक ऐसे विशाल एस्टेट में जिसमें 44 कमरे थे। इमेजिन करो, 44 कमरों के एक घर में सिर्फ एक माँ और बेटा रहते हैं। आर्मिन हमेशा अकेलापन महसूस करता था। इसी अकेलेपन ने उसे एक इमेजिनरी फ्रेंड फ्रैंकी बनाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसे डर था कि फ्रैंकी भी एक दिन उसे छोड़कर चला जाएगा। इसी डर ने उसके दिमाग में एक डिस्टर्बिंग थ्योरी जन्म दी कि अगर वो फ्रैंकी को खा ले तो वो हमेशा उसके अंदर रहेगा और कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। यहीं से उसके अंदर कैनिबलिज्म की फेटिश ने जन्म लिया। बाहर से आर्मिन बिल्कुल नॉर्मल दिखता था। उसने जर्मन आर्मी में भी काम किया और एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर की छवि बनाई, लेकिन अंदर ही अंदर उसका ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा था। वो स्लॉटर हाउस जाता, जहां वो लटकते हुए जानवरों के शवों में इंसानों की कल्पना करता। वो अपनी डायरी में कटे हुए इंसानी अंगों के ड्राइंग बनाता, उन्हें प्लेट में सजाता। 1999 में उसकी मां की मौत के बाद वो पूरी तरह से अकेला हो गया, और तभी उसने इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा, विशेष रूप से कैनिबल कैफे जैसे फोरम पर, जहां लोग ऐसी ही डिस्टर्बिंग फैंटेसीज शेयर करते थे। ज्यादातर लोग सिर्फ फैंटेसीज लिखते, लेकिन आर्मिन एक्चुअली उन्हें रियल लाइफ में करना चाहता था। जून 2000 में उसकी मुलाकात जॉर बूस नाम के शख्स से हुई, जिसकी भी ऐसी ही फैंटेसीज थीं। लेकिन जब बूस ने आर्मिन का स्लॉटर रूम देखा तो वो डरकर भाग गया। फिर 5 फरवरी 2001 को आर्मिन को एक डायरेक्ट मैसेज मिला, आई एम रेडी। यह मैसेज था बर्न जर्गन ब्रांडिस का, एक 43 साल का इंजीनियर। ब्रांडिस भी मेंटली कंफ्यूज्ड और लोनली था। उसकी सेक्सुअल फैंटेसीज और डेथ विश ने उसे आर्मिन तक पहुंचाया। कई महीनों की ऑनलाइन बातचीत के बाद दोनों 9 मार्च 2001 की शाम को मिले। ब्रांडिस ने इंसिस्ट किया कि सब कुछ उसी रात हो। आर्मिन के उस 44 कमरों वाले घर के स्लॉटर रूम में, जहां नाइफ, हैचेट और मीट ग्राइंडर रखे थे, ब्रांडिस ने अपना पीनस कटवाने की इच्छा जताई। आर्मिन ने पहले तो काटने की कोशिश की, फेल हुआ, फिर नाइफ से काटा। खून की बौछार के बीच ब्रांडिस ने कहा कि उतना दर्द नहीं हुआ जितना उसे लगा था। फिर आर्मिन ने उस कटे हुए पीनस को पैन में फ्राई किया, लेकिन वो जल गया और दोनों ने उसे थूक दिया। आर्मिन ने बाद में वो कटा हुआ हिस्सा अपने कुत्ते को खिला दिया। इसके बाद ब्रांडिस ने और पीड़ा सहने की इच्छा जताई, लेकिन ब्लड लॉस और उसके द्वारा ली गई स्लीपिंग पिल्स की वजह से वो बेहोश हो गया। आर्मिन ने गलती से समझा कि वो मर चुका है, और फिर उसने उसे टेबल पर बांधकर
उसके गले में 4 बार चाकू मारा। असल में ये चाकू के वार ही थे जिनसे ब्रांडिस की मौत हुई। इसके बाद आर्मिन ने उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके ऑर्गन निकाले और उसे मीट हुक पर लटका दिया। उसने ब्रांडिस के शरीर के हिस्सों को प्लास्टिक बैग में पैक कर फ्रीजर में रख दिया, पिज्जा बॉक्स से ढककर। हड्डियों और सिर को उसने अपने बगीचे में दफना दिया। अगले 10 महीनों तक आर्मिन ने ब्रांडिस के मांस को खाया। उसने बताया कि ह्यूमन फ्लैश पोर्क जैसा पर थोड़ा हार्ड और बिटर टेस्ट करता है। उसने ये भी कन्फेशन किया कि पहली बार ह्यूमन फ्लैश खाने के बाद वो इतना अराउज्ड हो गया था कि उसने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल किया। दिसंबर 2002 में एक टिप के आधार पर पुलिस ने आर्मिन के घर पर छापा मारा। फ्रीजर में पिज्जा बॉक्स के नीचे मानव मांस और वो भयानक वीडियो रिकॉर्डिंग बरामद हुई जिसमें ब्रांडिस बिना रुके अपने साथ हो रहे अत्याचारों को सह रहा था। कोर्ट में पहले आर्मिन को 8 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में पता चला कि ब्रांडिस की मौत उस वक्त हुई जब आर्मिन ने उसके गले में चाकू मारे और उसके लिए ब्रांडिस ने कभी सहमति नहीं दी थी। इसलिए उसकी सजा बढ़ाकर उम्र कैद कर दी गई। यह केस हमें एक डरावना सवाल छोड़ता है, क्या आर्मिन को सजा मिलनी चाहिए थी या फिर वो और ब्रांडिस दोनों ही अपनी अपनी डार्क फैंटेसीज के शिकार थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंटरनेट की इस अंधेरी दुनिया में आज भी कोई और आर्मिन मौजूद है? क्या हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं? इस सवाल का जवाब शायद हम नहीं जानते, लेकिन यह केस हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि इंसानी दिमाग की गहराइयां कितनी डरावनी और रहस्यमय हो सकती हैं।